देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या अम्मा? अलग स्वाद है वो, अलग, बिल्कुल अलग। मजा आ गया अम्मा, मजा आ गया तुम्हें? झूठ काहे को बोल रही है तुम? ऐसे लग रहा होगा कि बहू आज मतलब नमक को डब्बा तुम्हारे मुंह में उड़ेल दी ना, तो अभी तुम यही कहोगी का खारो खारो होगा मुंह सारो। ऐसे लग रहा हो खाना में नमक को डब्बा उड़ेल दो जाने। अब तो मैं सही लग रहा हूँ? Mother, what you doing? What you making? Meaning you putting नमक in सब्जी में या सब्जी नमक में? It is very bad. क्या कह रही? अब बस तो ही कह रही पापा। अरे तो जो बोलना खारो खारो होगा मुंह। ऐसो है? हाँ। बहुत मेहनत से खाना बनाओ, चुपचाप खाए ले, नखरे ना दिखाओ हमें। मम्मी, इसमें सच में बहुत ज्यादा नमक है। आप एक बार खुद टेस्ट करके देखो, बहुत ज्यादा नमक है। पर क्या मुंह में तो छाले से आए गए, मैं ना और खाफांगो खारू खारू हो गया हुआ है। जब पकवान बनाते हैं तब कैसे लपक के खाए ले, तो आज नेक नमक ज्यादा होएगा, वो तो मतलब मुंह बनाए रही हो, चुपचाप खाए ले। अरे यार ऐसो है, जब तुम अच्छो बनाती हो तो पूरा घर तुम्हारी तारीफ करते हो कि नहीं करते? तारीफन के पुल बांधे जाते हैं। अब देखो जब खराब बनेगो तो फिर ज्यादा आदत खराब ना करो। खराब है तो है, मानने पड़ेगा ना यार। हाँ मम्मी, बापू ना बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज ऐसा लग रहा पता नहीं किसका गुस्सा था, तन्ने खाने पे निकाल दिया। अरे बस, हमारा मतलब है कि बस बहुत हो गया। हाँ, इतना सुना रहे हो, कहा होगा कि थोड़ा सा नमक, ना 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 ज्यादा नहीं, इतना सा नमक ज्यादा हो गया है। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मीन में निकालो। चुपचाप बैठो, खाना खाओ। कमाल कर रही हैं अम्मा तुम तो आज हैं। इतने में तो तुम रज्जो की बैंड बजा देती। आज हम लोगों ने मतलब तनक ही सो टोक दो, हमारा तनक सो मतलब है आपत्ति जता दी तो तुम्हें बड़ू मिर्चा लग रही हैं। अरे बोलो, खोल के खा रहे हो, नमक ज्यादा है कहो तुम्हें। अरे गलती हो जाती है ना, वही तो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं हम। और तुम भी सब सुधर जाओ। हैं, बहू ने जो भी बनाओ है प्रसाद समझ के खा लो। बहू बेटा कब तक खड़ी रहेगी, थक गई होगी। हैं, आजा बैठ जा। लो भैया। आकड़ो यार। यार बहनी, जो बता यार, ये औरतें इतनी लालची काहे होती हैं? जो मिल गए हुए सारे उतने में सबर काहे नहीं करती? दरोगा जी, सारे दुनिया के पति यही सवाल को जवाब ढूंढ रहे हैं, किसी को ना मिलो। क्या बात है भूटानी, क्या बोल गया है? देखो ये यहाँ यक्ष प्रश्न है, पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हुई, लेकिन उम्मीद तो नहीं है कि मिल पाएगा जवाब। तो फिर बहनी हमारा सत्यानाश निश्चित है। देखो रज्जू को कसर नहीं छोड़ रही, अम्मा की बेइज्जती करवाने को, परेशान करने को। बल्कि बात जाना भाई, बात जो भाई थी कि थोड़ी बहुत मनमानी कर ले, थोड़ी बहुत अपने मन की कर ले, लेकिन बाद में सब बात खत्म। नहीं बात तो सही करो चुमलाल, का मामला ना बहुत लंबा फैल गया है और तुम ना बहुत बड़े डरपोक हो। तुम रोक काहे नहीं लेते अपनी औरत को? रोक लो। तू एक बार विमलेश को कोनो भी चीज में जुजारो खुद लुगाई की किचन में दिन भर घुसो रहते हुए, बाकी इशारे पे नाचते रहते हुए वो ज्ञान दे रहा है। तू विमलेश को रोक के दिखा, तब बात है, तब समझ में आएगी हमारी मजबूरी। सुनो ऐसा है ना, ज्ञान दे रहा हूँ। नहीं, अपने पॉइंट पे फोकस करो, हमारे पॉइंट पे मत आओ, समझे? तुम्हारी अभी जो हालत है वो तुम्हारी है, त्रिशंकु टाइप के अधर में लटके हुए, अपनी बताओ ना। मैंने तो सोच रही है सारी सिचुएशन को देख के ना, हम जब नतीजे पे पहुंचे कि जैसो चल रहा है चलन दो, कचू ज्यादा मैं ध्यान न दो, नहीं तो और परेशान होंगे। मौका देख के अम्मा से माफी मांग लेंगे, अपने मन को हल्को कर लेंगे बस। दरोगा जी एक बात बोले? क्या है? हमारे पास ना एक बहुत अच्छा वाला पान है जिसमें दिल का, मन का, यानी का हल्को हो जाए, खाओ तो लगा दे, जो जड़ी बूटी जो फेंक दें। एक मिनट भूटानी, हर जगह पलंग तोड़ो पान की जरूरत न होती है, थोड़ा अकल लगाओ। चुप रहो तुम। हाँ सुनो, हम क्या कह रहे हैं, तुम मतलब कैसे करोगे यार? तुम मतलब चाची को जाके जब ये बोल दोगे तो दो ही बातें होगी। पहली बात तो ये कि तुम्हारी कसम टूट जाएगी, राजेश को तो तुमने दिया। दूसरी बात, चाची को पता चलेगा तो वो तुम्हारी नींबू उम्बू सब कुछ एक साथ निचोड़ देगी। कसम टूटेगी तो सोच लो। हम क्या करेंगे, जब अम्मा सो रही होगी ना
सब आराम से जाएंगे, पाँव पकड़ के माफी मांग लेंगे। अम्मा को भी पता न चलेगा, रज्जू की भी कसम न टूटेगी और हमारे मन को तसल्ली मिल जाएगी। बेनी भैया, झाड़ियों में हलचल है। किसके? बताओ ससुर, सो तो भाई अम्मा तुम कितनी मासूम लगती। तुम्हें देख कर लग तो नहीं है कि तुम्हारे मुंह से फूलन की तरह गालियां झड़ती हैं। अम्मा हमें माफ कर दे, हमने तुम्हारी पेल पेल के बेइज्जती करी, हमें बहुत बुरो आत्मगिलानी हो रही है हमें। और सबसे बुरी बात तो जाए अम्मा के हमने बहू के सामने तुम्हारा अपमान करो। हमारी मजबूरी है हती अम्मा, तुम कैसे भी करके हमें माफ कर दो। जो पाप नहीं तो हमारे सर पे चढ़ू रहेगो, तुम हमें माफ कर दे। आई लव यू अम्मा, आई लव यू। अबुआ, कौन बात की माफी मांग रहा हुआ है? ना ना मम्मा अभी ना मांग रही, हम तो तुम्हारे पाँव दबाने आई थी। हमने की हमारी अम्मा इतना काम करती है, काम कर करके थक जाती होगी, तो हमने की तो ना। हाओ काम कितने करवाओ हमसे, तूने ना। खैर जाने दे बेटा, तू जे बता कि कौन बात की माफी मांग रहा हो। जल्दी बता वरना हमाओ मरो मुंह देख। अम्मा तुम ये कैसी बातें कर रही, ऐसे बोलना बोलो करो। अरे तुम्हारी डांट फटकार में तो आशीर्वाद है, तुम आओ। और तुम्हें तो पता है अम्मा, जब तक तुम्हारी ये करारी थप्पड़ हमें गाल पे नहीं पड़ती, हम खाना हजम नहीं हो। तो ऐसो न बोली हो, हमें बुरा लग गो। अच्छा, तो तेरी खोपड़िया पे किन्ने दम्बूक रखी थी? हाँ, जो तो सुनाओ हमें। क्या बताएं अम्मा, रज्जू ने कसम अदाई थी। बहू ने? हाँ, डरानो चाह रही थी, तो मैं के बाने हमें हिप्नोटाइज कर दो हुए। यही वजह से हम तुम्हारी पेल पेल के बेइज्जती कर रहे थे, तुम्हारा अपमान कर रहे थे, भर भर के सुना रही थी, पर यही कर रही थी। हाओ हाओ, अच्छो करो, यही सब सुनने और करने के लाने तो को पाल पोस के तो बड़ो करो। ये उम्र में हमारी हड्डियां दुख रही हैंगी, कपड़े धोते धोते हालत खराब आ गई है, घर को काम यही सुख रखा था हमारे बुढ़ापे में। अरे अम्मा, तुम थोड़ा ठहर जा। तुम टेंशन ना लो, लेकिन इतनू काय टेंशन ले रही? अरे बस नाटक कर रही थी, हिप्नोटाइज कर। नाटक चल रहा था? मतलब कि जाको सम्मोहन विद्या ना आती है कि? बाको घुइया कछु ना आतो है अम्मा, ड्रामा है बाकी। बस तुम्हें सब सुधारना चाह रही थी। बेटी, हमें चम्मच घुमा घुमा के डरा रही थी। अच्छा, ये सब जय के लाने कि हमें सुधारे, हमें शिक्षा दे रही थी अपनी सास को। बाप को पता ना है कि बहू कछु भी कर ले, लेकिन सास सास ही होती है। अब तो हपुआ जे नाटक जारी रहेगा। अम्मा हम तुम्हारी अब बेइज्जती और ना कर पाएंगे, हमें टेंशन हो रही ना। और करनी पड़ेगी, और कठोर शब्द बोलने पड़ेंगे। करम जली, नास पीटी, चुड़ैल, भूतनी, जितने भी बुरे बुरे शब्द हैं वो बोलने पड़ेंगे तो को। अम्मा सुनो, हमसे ये भारी भारी शब्द ना बोले जाएंगे। बोलने तो पड़ेंगे बेटा, वरना तेरी लुगाई सुधरेगी नहीं। अब देखियो, तेरी अम्मा खेल खेलेगी और तेरी लुगाई झेलेगी। लेकिन अब लेकिन वेकिन कछु ना, जैसे हम कह रहे हैं वैसे करियो, नहीं तो हम तेरे नींबू निचोड़ देंगे, समझ गए? अरे आय राम,
हरि ओम। घुटने भी जवाब दे रहे हैंगे। ओहो, लो चाय पी लो बहू। बुआ, बहू चाय ठीक बनी है ना? अच्छी है अम्मा। शुक्र है। हमें डर था कहीं गड़बड़ ना है जाए। बहू, साथ में ये भी बता दे कि खाने में क्या बनाए दोपहर के? अरे भाभी जी, अब भाभी जी कपड़े दे दो। जे कहीं आए? अरे बहू, हमारे कपड़े नहीं, तू कष्ट ना कर, हम खुद ही जाके दे देते, अभी लेकर आए। अम्मा शायद तुम भूल गई, तुम्हारे लाल ने कहो तो ना कि कपड़ा धोन की ड्यूटी तुम्हारी है। तो अरे हम तो भूल ही गए सारी। हम का सोच रहे अब अम्मा से कपड़ा ना धुलवाओ, ये ढंग से धो ना रही है। हमने चेक करो हुए धुली धुलाई कपड़न में दाग धब्बा गंदी ऐसी लगती है, सारी धुली है कि ना धुली है? इनके हाथ में जान भी तो नहीं है। हाँ चलो फिर ठीक है, दे दो धोबी को। ना सुनो होते भी एक सेकंड। काय भैया जो मुंह में का हो गो रात के टेका ली थी का जो नक्शा छाप लो? कासा है, आप भी मजाक कर रहे हैं। वो कहा ना कि हमारी अम्मा और हमारी मेहरारू में झगड़ा हुई गवा था, तो अम्मा ने कोई चीज फेंक कर मारी, तो हमारी मेहरारू ने हमको ढाल बना लिया, और साई बदले में निशान मिल गया। या वो भी हाल हमारे जैसे हुए घर में। सुनो, तुम पहले कपड़ा छोड़ो, तो मैं तैसे निकलो, लेफ्ट मारती पहले डॉक्टर की दुकान है, उते अपनो थोबड़ा दिखाओ पहले। सुनो, हम जो कह रहे हैं अब धोबी भी ना धोएगो। तुम पगलाए गए हो का? अम्मा ने कपड़ा धोई है, धोबी नहीं धोई है, फिर धोई है कौन? तुम का? हमारी हष्ट पुष्ट तगड़ी बीवी। नहीं, हम कैसे धोए? हाथन से जी है ना, दिखाइयो जी, इनसे धुलेंगे कपड़ा। मारो फटकार के ऐसे 2-4 हाथ बढ़िया वाले, तुम फिट हो जाओगी, तुम फिगर, तब तुम फिर साड़ी पहनोगी ना लाल रंग की, मेरे के नैनी लगोगी, फिट हो जाओगी ना तुम। तुम्हें धोने अब। आए हप्पा, रहने दे, अब बहुत चिंता ना कर, हम धो लेंगे। बहू के सर पे वैसे ही इतने काम है अपुआ, काहे और जाके खुपड़िया पे मर रहो है। अम्मा का काम है? अपनू खानू अपनू खोजानू कछु काम नहीं है। घर के कामन में 2 मिनट लगती, बाद में बस दिन भर टीवी देखती है, और टीवी से फ्री होती है तो अपनी बहन से चुगली, और बस टाइम बच जाए तो मोबाइल, पिताजी से बात नहीं, समझ रही ना? टाइम ही टाइम है जाके पास। अब जा कपड़ा धोएगी। What फटाफट father, huh? Meaning how you talking to my dear mother like that? You know what? Mother ना sprinkling her जान on the परिवार पे। तुम जो बोल रही वो हमें समझ में वैसे भी ना आ रहा हो, हमें बिल्कुल ज्ञान ना दियो। हाँ? सबसे ज्यादा टाइम की अमीर औरत जाहे तुम्हारी मम्मी। टाइम ही टाइम, मतलब कछु काम को टेंशन ही नहीं है, चुटकियन में कर देती है ना, तो लगे हाथ कपड़ा भी धो देगी। तुम्हें लगने अब काम पे। पापा, आपको नहीं लगता आप मम्मी से पंगा ले रहे हो, वो भी खुलेआम? बहुत महंगा पड़ेगा। तेरू बहुत मुंह चल रहा हो, पॉकेट मनी जब चाहिए होगी तो आइयो बाप के पास, तुमसे हम मिलेंगे। बापू, पुलिस वाला तो था ही रद्दी। का कह रही? पर अब तो मैंने बेटा और पति भी रद्दी दिख रहा। बाप रद्दी है, ठीक है, तुम हमें ज्ञान ना दियो, तुमसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि बाप कैसो है। घर को मुखिया कौन? हम जैसो कहेंगे, जैसो चलेगो राज हमाओ चलेगो, हमारी चलेगी अब जा घर में। और तुम और सिर्फ सुनने की आदत डाल लो, समझ गए? पढ़ाई पे ध्यान दो। सुनो, हाँ, मैं कमरा में अंदर आई हूँ, अर्जेंट काम है हमें। अरे सुनो, तुम इतनी बात कर लियो ना। वो दादा सुनो, हमारी का कमरा में आ जाओ चुपचाप। अरे सब अपने ही है ते। कोई बात नहीं बापू, बहुत बड़ा पंगा ले लिया, मम्मी की तगड़ी बेइज्जती कर दी। भगवान भरोसे अब तो। अरे देव ने हमारी बिलैया हम ही से म्याऊ कर रही है ना, अबे इनने ना अपनी बिलैया के पंजे देखे ना है।
जो कहने हैं तो बाहर ही कह लेती, अंदर का ही बुला लो। कैसे हमें अच्छो ना लगत है सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करें बाहर हम। अरे यार दो काम का बता दे, तुम तो नाराज हो गई। दो काम थे, काम के साथ तुमने फ्री फंड की इतनी बेइज्जती कर दी वो। हाँ जे सब ना तुम्हें अम्मा को बोलना हो तो हमारे कान में कहे शीशा घोर के डाल दो। ऐसो है, हमें जो ठीक लगो हमने करो, ज्यादा बात को बतंगड़ ना बनाओ। क्या नेक जे हमारी आखिर में आके डाल के बोलो का बोल दा तुमने? 10 बार बोलें का? एक बार में बात नहीं समझ में आती का तुम्हें? तुम्हें समझ में ना आ रही तो 10 बार बोलें, बोल दई ना। तुम बोल गए, हमारी कसम तोड़न को अंजाम का हुई है। पता है, मायके चली जाओगी ना, ज्यादा से ज्यादा चली जाओ, बिल्कुल चली जाओ, इतने बढ़िया शांति हो जाएगी। अच्छा मतलब हम रहे चाहे ना रहे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता ना? हमें सच्चाई आज मालूम चल गई। हाँ तो पता चल गई ना, लेकिन तुम्हारी सच्चाई हमें भी पता चल गई और ज्यादा भयानक है। नहीं का नहीं उगल दो, कहे तुम जहर पी रहे हो, उगल दो ना। जहर हम, अरे नागिन तुम हो, नाग कन्या तुम हो, जहर हम कहाँ से उगलेंगे? जहर तो तुम उगल रही जो हमारे और हमारी अम्मा के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हो। नरक कर देगी जिंदगी सारो, एक नंबर की चुड़ैल औरत हो तुम, कसम से कह रही। कौन मौका नहीं छोड़ती अम्मा को परेशान करने को और हमें। तुम होश में हो? तुम कछु ज्यादा ना बोल रहे हो, टिकाई क्या है का तुम? बिल्कुल होश आवास में आप बोल रहे, ना टिकाई है ना कछु चढ़ाई है, बिल्कुल बुद्धि हमारी सही है और जो बोल रहे बिल्कुल 100% सही बोल रहे। अरे यार कसम से कह रहे, तुम्हारे जैसी बीवी मतलब गृहस्थी में आग लगा दे, वो तो हमारे जैसा सीधो आदमी है जो झेल रहा हो। तो झेल रही हो, छोड़ दो ना हमें। ऐसे कैसे छोड़ दें? जो 9 ठैगे सारे हमारी छाती पे मर गए हैं, उन्हें क्या सड़क पे फेंक दें, फुटपाथ पे फेंक दें? वही वजह से झेल रही। और अब तुम सुनो, ज्यादा हमारे मामले में टांग ना अड़ाव करो और चबड़ चबड़ करनो हमसे कर दो बंद। हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। अपने शब्द ध्यान से याद रखिए खोपड़िया में, हमारी बेइज्जती आज तक कौन न करी इतनी। हमारे अलावा को करेगो भी ना, हमने करो ना 100 रुपया 7 फेरे ले घूम घूम के और चक्के तो झेल रही हैं। अब आज के बाद अपने बिल्कुल काम पे मन लगाओ, घर संभालो, हम जा रहे नहाने। और सुनो आखिरी बार कह रही, हमारे और हमारी अम्मा दोंगन के बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है, बस बढ़िया खा लीजिए औरत ने। साले अपनी बीवी को छेड़ता है। अरे मैं छेड़ थोड़ी रहा था, अरे मैं तो रोमांस कर रहा था। हाँ मनोहर मारो इसे। अंकल मारो इसे। बच्चा अरे आओ आओ आओ, आप लोग यहाँ स्कूल नहीं गए? अंकल हम जाना चाहते थे पर हमारे बच्चे होने के फर्ज ने हमें रोक लिया। हाँ कमिश्नर अंकल, हमारी दादी और मम्मी के साथ बहुत बदतमीजी हुई और हम तीनों बस ऑडियंस बन के देखते रहे। पर दुख की बात तो ये है कि बदतमीजी करने वालों और कोई नहीं, हमारे पापा ही है। अरे बच्चों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आराम से बैठो 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 और बताओ आराम से कि आखिर बात क्या है। आराम से बताओ, चुप हो जाओ, सबसे पहले तो चुप हो जाओ। सर चुप। हाँ हाँ सर मैं बताता हूँ। हमारे पापा ने हमारी दादी को इस उम्र में बहुत बेइज्जत किया है। फिर मम्मी से बोले कि तुम दिन भर सोफा तोड़ती रहती हो, जाओ थोड़ा काम करो। कमिश्नर अंकल हम ना अपनी दादी और मम्मी की इंसल्ट अब और नहीं सह सकते। अच्छा हुआ जो तुम लोग यहाँ आ गए, चिंता मत करो, हम उसे छोड़ने वाले नहीं है। क्यों मनोहर? यस सर, ऐसे आदमी को सीधा जेल में डाल देना चाहिए सर। बिल्कुल सही कह रहे हो मनोहर, हप्पू की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए उसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल उनको अरेस्ट करना, लेकिन सर इन सब में हम तीनों का नाम नहीं आना चाहिए वरना हमें वो बहुत डांटेंगे सर। प्लीज समझिए। नहीं आएगा बच्चों, नहीं आएगा, चिंता मत करो। आपने न सिर्फ अपनी माँ और दादी का साथ दिया है बल्कि आप लोगों ने कानून का साथ भी दिया है।
सर कानून का साथ देने पे इनाम मिलता है, मैंने सुना इनाम। हाँ है ना, क्यों नहीं। ये थैंक यू बोलो। थैंक यू मनोहर अंकल, थैंक यू। अरे चिंता मत करो, चिंता मत करो बेटा, आराम से घर जाओ। हाँ हम लोग संभाल लेंगे सब। बाय बाय। ओके बाय। हाँ चिंता मत करो, आराम से घर जाओ। हाँ बिल्कुल। कितने मासूम है ना बच्चे।